अगर कोई दुनिया में देवी है तो वो हमारी माँ है जिसने हमें जन्म दिया। दुनिया में कोई देवता है तो हमारा बाप है जो संसार में लेकर आया, पढ़ाया लिखाया, मकान बना, शादी करी आपकी। दुनिया में देने का काम माता पिता ने किया। तो असली देवी कौन है? माँ और देवता पिता। तो अपने माँ बाप की सेवा कर लो अगर कहीं भी नहीं जाना चाहते। माँ बाप की सेवा करने से भी बंधन छूट जा। माँ बाप के संस्कार अगर बच्चे के अंदर है और माँ बाप के बताए रास्ते पर बच्चा चला है तो जीवन में उसके सभी मंजिल नहीं छूटती, मंजिल मिले मिले भाई। हमारे महापुरुषों ने अपना जीवन त्याग किया। हमारे बीच हमारे सतगुरु समनदास जी महाराज गांव गांव में एक एक मानव को ऐसा समझा दिया जो उनसे जुड़ा ना, जिसे गुरु समनदास जी का ज्ञान लगा वो अलग हो गया। वो नहीं जानता और किसी को, वो सिर्फ गुरु रविदास जी को, गुरु समनदास जी के बताए मार्ग पर चला। इसलिए गुरु प्रेमियों, आपके समाज के अंदर ऐसे ऐसे महान हस्ती आई, ऐसे ऐसे महापुरुष आए जिनके सामने बड़े बड़े नतमस्तक हुए। उनकी बात का कोई तोड़ नहीं था। गुरु रविदास जी को ऐसे संत शिरोमणि नहीं कहलाया। और वर्तमान में आपके जीवन काल में जो सतगुरु समनदास जी ने डंका बजाया उनके सामने भी कोई नहीं टिक पाया। पखंडवाद उड़ा दिया धरता उन्होंने। और जिसे उन्होंने ज्ञान कराया ना वो अलग ही दिखाई दे। यो आपके गांव में आज प्रेमदास जी शपथ ले लेंगे, यो सबसे अलग चमकेगा। क्यों? यो गुरु महाराज का ज्ञान ले लेगा, गुरु महाराज के शरण में आ जाएगा। इसलिए गुरु प्रेम में तो यही कहना चाहूंगा आप लोगों से, अपने गुरु मर्यादा में रहो, अपने गुरु से प्रीत लगाओ। जिनकी गुरु में प्रीत है, जो अपने गुरु मर्यादा के बंधन में बंध गया, वो जीवन के बंधनों से मुक्त हो गया, संसार के आडंबर और अंधविश्वास से छूट गया। तो अपने गुरु में रहो, अपने गुरु की बात का मनन और पालन करो। अगर जीवन में तरक्की पानी है, बच्चों को कामयाब करना है, तो अपने महापुरुषों की बात बताओ, अपने महापुरुषों को ना पाठ पढ़ाओ। यही तो है सत्संग। अपने महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलना, उनके बताए रास्ते पर चलना, यही तो सत्संग है गुरु प्रेमियों। सत्संग कोई गाना बजाना थोड़ा ही है। गाना बजाने के अंदर जो गुरु महाराज की वाणियां दोहराई जाती है, उनके अंदर जो ज्ञान प्रकाश भरा है, उसको अपनाना, उस पर विचार करना, उस पर चलना ही सत्संग है। सतनाम सतगुरु। हे अब तो खबरदार रहो भाई, हे अब तो खबरदार रहो भाई। हे तुम्हें संत रहे समझाई, अब तो खबरदार रहो भाई। हे अब तो खबरदार रहो भाई। अरे माल खजाने दिए सतगुरु ने राखो जुगत लगाई। हो माल खजाने दिए सतगुरु ने राखो जुगत लगाई। अरे पार तीर घट न पावे
देन करो रे सवाई, अब तो खबरदार रहो भाई, अब तो खबरदार रहो भाई। हे तुम्हें संते रहे समझाई, अब तो खबरदार रहो भाई, अब तो खबरदार रहो भाई। अरे तन अपने की बंदूक बना ले, सील सिंगार ले भाई, हो तन अपने की बंदूक बना ले, सील सिंगार ले भाई। और सूरत पलितर हरदम सिल गए, राखो रे जोत चढ़ाई, अब तो खबरदार रहो भाई, अब तो खबरदार रहो भाई। तुम्हें संती रहे समझाई, अब तो खबरदार रहो भाई, अब तो खबरदार रहो भाई। अरे सील दया के वस्त्र पहरो, जुगत का लंगर भाई, हासिल दया के वस्त्र पहरो, जुगत का लंगर भाई। अरे नाम का मस्तक दर लीना, दुगदार काट बहाई, अब तो खबरदार रहो भाई, अब तो खबरदार रहो भाई।
पहरेदार सिपाही रे पक्का सो सके ना भाई। अरे पहरेदार सिपाही रे पक्का सो सके ना भाई। कई रविदास सुनो रे साधो पल पल लेते जगाई। अब तो खबरदार रहो भाई, अब तो खबरदार रहो भाई। तुम्हें संत समझाई, अब तो खबरदार रहो भाई, अब तो खबरदार रहो भाई, अब तो खबरदार रहो भाई। तुम्हें संत रहे समझाई, अब तो खबरदार रहो भाई, अब तो खबरदार रहो भाई। सतनाम जी। अब तो खबरदार रहो। अरे जो धोखे में बोल में लुट गया तो सुधार लो सजीवन को। नुका गई गई को जान दे, रही रही को राख, कहीं रही रही भी चली जाए इस गई गई के साथ। जो धोखे में भूल में भ्रम में चली गई तो चली गई, उसका क्या गिल्ला गुजारी। लेकिन जो जीवन शेष बच रहा, थोड़ी जिंदगी रह रही, से सुधार ले भाई। अब तो खबरदार रहो भाई, तुम्हें संत रहे समझाई। माल खजाने दिए सतगुरु ने, राखो जुगत लगाई। माल खजाने कौन से? जो जीवन में हमें सांस मिले, इन सांसों को व्यर्थ न जाने दो। ये बार बार मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए बताया गुरु प्रेमियों, माल खजाने दिए सतगुरु ने, राखो जुगत लगाई। पाओ रत्ती घट नहीं पावे, दिन दिन करो सहाई। दिन दिन सवाई करो इन्हें, तुम्हारे हाथ में है तुम्हारा जीवन। आपने सुना होगा ऐसा कहते हुए, आपने सुना होगा कि भाई इसकी तो इतनी लिखी थी चली गई, इतना ही जीवन था चला गया, इतने सांस मिले थे हो गए पूरे। लेकिन गुरुपुरी में ऐसा नहीं है। तुम्हारे हाथ में है, तुम अपने जीवन को कितना लंबा करो, कितना छोटा करो, वो तुम्हारे हाथ में है। गुरु रविदास जी की एक वाणी के अंदर है बताया, बहटत 12 सोवत 18 चलते पूरे 30 मैथुन करे 64 टूटे किस विध भजो जगदीश। मूरख मन समझाना ही। अगर तुम बैठे हो तो तुम्हारे सांस 1 मिनट में होंगे 12। अगर सो रहे हो तो 1 मिनट में सांस आएंगे 18। अगर तुम चल रहे हो तो श्वास आओगे 30। और भोग विलास में मैथुन क्रिया में हो तो आओगे 64। अब देख लो किन कार्यों को छोड़ने से आपकी श्वासों की पूंजी बचे। अगर आप जागृत में चेतन में रहोगे, जितना आप जागृत में चेतन में रहोगे, बैठक में रहोगे, तो श्वास बचेंगे नहीं बचेंगे। और मैथुन क्रिया में रहोगे तो सांस घट जाएंगे नहीं। तो तुम्हारे हाथ में जीवन कितना लंबा जी लो, तुम्हारे हाथ में कितना ही छोटा कर लो। यहाँ गुरु रविदास जी कह रहे हैं
तन अपने की बंदूक बना ले, सील सिंगर ले भाई, सूरत पलिता हरदम सिल गए, राखो जोत चढ़ाई। अपनी सूरत को लगा कर रखो अपने गुरु में, बुरी आदतों से, विकारों से, गंदे विचारों से अपनी सूरत को हटाओ, सतमार्ग में लगाओ, परमार्थ में लगाओ, अपने गुरु में लगाओ। बताया शील दया के वस्त्र पहरो, जुगत का लंगर भाई, नाम टोप मस्तक धर लीना, दुगदा दूही काट बहाई। अपने अंदर शीलता को धारण करो, सबर शांति रखो। बता शीले रतन सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, तीन लोक की संप्रता, बसी शील में आण। शीलता से बड़ा कोई हथियार नहीं है, शीलता से बड़ा कोई खजाना नहीं है। गरमाई खवाए दूसरे अपने आप को, गरमाई खवाए अपने आप को, और शीलता दूसरे को। इसलिए गुरु रविदास जी कहते हैं नाम टोप मस्तक धर लीना। उस नाम को, सुमरन को अपने नाम का टोप बना लो। जैसे सिर पर पगड़ी पहन रखी है, टोप रख रखा, ऐसे सिर पर रखो अपने गुरु के नाम को। दुगदा दूही काट भाई, दुगदा दुर्मत के अंदर से छल कपट ईर्ष्या निंदा राग द्वेष खत्म कर दो। ऐसे पहरेदार पक्के बनो, अपने माल के पहरेदार ऐसे होने चाहिए चोरी ना कर सका कोई। जी पहरेदार पक्का हो, कोई चोरी कर ले जाएगा। किसी माल के रखवाले किसी पहरेदार को लगा दो और वो सो जा तो लूट हो जाएगी नहीं। अगर वो जाग रहा पहरेदार पक्का है, चेतन है, तो चोरी तो नहीं होने की ना। या गुरु रविदास जी कहते हैं पहरेदार सिपाही पक्का, पहरेदार सिपाही पक्का, सो सके ना भाई। अब अभी कह रहे थे, अभी उपदेश कर रहे थे लोग, भाई माँ बाप परमात्मा जेठ जी ढाणी परमात्मा पड़े सो रहे, देख लो। पहरेदार सिपाही पक्का, सो सके ना भाई, कही रविदास सुनो रे साधो, पल पल ले जगाई। भाई अपने माल के पक्के पहरेदार बनो, अपने चरित्र को मान रखो, अपने संस्कारों को मान रखो, तो अपने अंदर ही सब कुछ छुपा है। गुरु प्रेमी, अपने आप को ही जानना है, अपने आप को ही खोजना है। जो तेरे पास खजाना है दुनिया में किसी के पास नहीं। अब अपने खजाने के पक्के पहरेदार बनो, ऐसे न लुटाओ भूल भरम में, धोखे में, विश्वास में, आडंबरों में। पूरी जिंदगी लुटगी नहीं, पूरी जिंदगी बीत की नहीं। भाई जो शेष रह रही ना, इसे रख लो। हम यहाँ जीवन साधन करने के लिए आए। बताया सतगुरु ने भेजी बनंज को, गई डगरिया भूल, ऐसे मुल्क में आ फंसे जहां ब्याज पटाना मूल। बेटा बेटी, पोता पोती, या मेरी पत्नी, या मेरी धी, या मेरी माँ, ये सब सारा जगत इसी में उलझ रहा। इस सभी अलग अटका है कुछ। भाई अपने जीवन का साधन करो, अपने आप को संपन्न करो। तुम्हारे अंदर ही सत्संग है, अपने अंदर को जानना है, अपने अंदर की खोज करनी है। बाहर खोजत का फिरे, घट भीतर खोज। कही रविदास उन मुनि साध के देख प्या को रोज। अंतर्गति राचे नहीं, अंतर्गति राचे नहीं, बाहर किया उदास। हम दूसरे को दिखाते फिर रहे, अंदर हमने अपने आप को सुधारा नहीं। अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ है। जब अंदर बाहर एक हो गए ना, आज जब काम चला है भाई, जब अंदर बाहर से एक हो जाएंगे। अंदर गति राची नहीं, बाहर किए उजास, तेनर दो जग जाएंगे। दो जग कहते न रखो, तेनर दो जग जाएंगे, सतभासे रविदास। भाई उस महापुरुष का कथन है जिसके हम वंशज है, उसका कथन है जो संतों के सिरों के ताज हुए शिरोमणि कहलाए संत शिरोमणि गुरु रविदास जी। अगर उनकी एक बात पर भी अमल कर लिया जाए, एक बात पर भी मनन किया जाए, तो जीवन में दुखों से मुक्ति मिल जाएगी, धोखा अंधकार मिट जाएगा, सुख और समृद्धि तुम्हारे पास होगी। लेकिन चलकर तो देखो, गुरु महाराज के बताए रास्ते पर
जो चला उसी को मिला गुरु प्रेमियों। तो सभी गुरु प्रेमी एक बार फिर दोनों हाथ उठाकर, जो बाहर बैठे हुए भी जयकारा लगावांगे भाई, दोनों हाथ उठाकर जय घोष करेंगे। और आरती का भी समय हो गया है। बोलिए संत श्रवणी सदगुरु रविदास महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज की, सदगुरु समनदास जी महाराज की, आज के महान सत्संग की, सभी महापुरुषों की, और भाई फुलत वालों की भी सतनाम, सत रविदास, जय गुरु समनदास।